माइनस में तापमान, जमेंगे मैदान। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो माइनस में तापमान, जमेंगे मैदान। सर्दी की सीनाजोरी कुछ इस कदर दिखने लगी है कि आलाप भी अब फीके पड़ जाएंगे। तापमान होगा 0 और सर्दी होगी हीरो। सर्दी आपको सताएगी भी और डराएगी भी। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगले सिर्फ आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहें और भयानक सर्दी से जुड़ी एक के बाद एक खास रिपोर्ट्स को देखते रहें। आप समझ जाएंगे कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि माइनस में तापमान और जमेंगे मैदान। तो सर्दी का एहसास आपको कैसे होता है जब आपके घरों में लिहाफ निकल आते हैं और आप कुछ गर्म स्वेटर या इसके अलावा जैकेट्स पहनना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा किसी से जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से भी स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि हां, अब सर्दी है। और कड़ाके की सर्दी तब आपको पता चलती है जब आप एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि आज सर्दी बहुत ज्यादा है। तो सर्दी का सितम कुछ इसी तरह से लगातार बरकरार है, या यूं कहा जाए कि सर्दी अभी और ज्यादा सताने वाली है। तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी तापमान और ज्यादा गिरने वाला है। और जाहिर है, अगर टेम्परेचर लुढ़केगा तो ठंड का प्रचंड रूप भी आपको देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी सताएगी, सर्दी डराएगी। जनवरी में जम जाएगा उत्तर भारत। तापमान 0, सर्दी हीरो। तापमान का तांडव अभी कम नहीं हुआ है, वो शांत भी नहीं हुआ है। वो डराएगा, वो सताएगा। हाँ, शायद वो उत्तर भारत को जमाएगा। शायद वो आप लोगों को रुलाएगा। ना जैकेट काम आएगी, ना स्वेटर की गर्मी आपको सेफ रख पाएगी। देखिए जरा इन तस्वीरों को। इधर देखिए, उधर देखिए, जहां मर्जी वहां देखिए। जहां भी देखेंगे वहां केवल बर्फ की चादर ही नजर आएगी। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे थे कि हो सकता है हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों के अंदर ऐसे ही हालात हैं। बर्फबारी ना सही, तापमान जरूर लुढ़केगा और पारा गिरा तो समझो सर्दी का सितम बढ़ेगा। साथ ही साथ कोहरे का कहर भी देखा जाएगा। ज्यादा पीछे न जाते हुए कुछ दिन पहले का समय याद कीजिए, जब सुबह उठते ही घर के बाहर कोहरे की चादर नजर आती थी। सर्द हवाओं ने जीना मुहाल कर दिया था। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन से तापमान में थोड़ी नरमी जरूर है। साफ शब्दों में कहीं तो सर्दी थोड़ी कम हो गई है। सबको लगा कि जनवरी का आधा महीना गुजर गया है, अब तो शायद सर्दी से जल्द मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो ऐसी सर्दी आने वाली है जो अब तक उत्तर भारत में शायद भी कभी देखी हो। पहाड़ों में होने वाला मौसम अब मैदानी इलाकों में नजर आएगा। सताएगा, जरूर सताएगा। ऐसा माहौल हुआ तो सबको रुलाएगा। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर धुंध तो आपने देखी होगी, ठंडी हवाओं की हाहाकार भी आपने सुनी होगी। लेकिन जरा सोचिए, सब सड़कों पर सफेद चादर हो तो तस्वीरें कैसे होंगी। आफत भरी सर्दी पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी। जल्द सबसे भयानक कोल्ड अटैक की संभावना। शीतलहर से 0 डिग्री तापमान का कहर। जाते जाते फिर सताएगी सर्दी। हिंदुस्तान की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भले ही पिछले कुछ दिनों से शीतलहर से राहत हो, लेकिन मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए खतरनाक अलर्ट जारी किया है। 48 घंटों के अंदर दिल्ली समेत पश्चिम और उत्तर भारत पर सीजन का सबसे भयानक कोल्ड अटैक हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जल की तापमान में अचानक तेज गिरावट देखी जा सकती है। शीतलहर के खतरनाक हालात हो सकते हैं। साथ ही इन हिस्सों में बेहद घने कोहरे की मार भी पड़ने वाली है। 20 जनवरी तक चलने वाली इस मुसीबत में राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 0 से नीचे जाने का खतरा है। दिल्ली समेत पश्चिम और उत्तर भारत के इलाकों में पिछले दिनों भयानक कोहरे की मार पड़ी थी। कई शहरों में विजिबिलिटी 0 मीटर तक चली गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर कोहरे के कहर का खतरा मंडरा रहा है।
मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली और उसके आसपास फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है, लेकिन आशंका है जल्द ही ये राहत मुसीबत में तब्दील होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तेजी से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद 48 घंटों के अंदर दिल्ली और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में बेहद तेजी से तापमान गिरेगा। मौसम विभाग ने पूरे पश्चिम और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के ऊपर कोल्ड के जबरदस्त अटैक की बात कही है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि सेंट्रल दिल्ली के कुछ इलाके जैसे सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री जा सकता है। दिल्ली के बाहरी इलाकों और गुरुग्राम में तापमान -1 डिग्री हो सकता है। राजधानी के मुख्य इलाकों में तापमान 0 से 1 डिग्री तक रह सकता है। सुबह सुबह या फिर दोपहर तक धूप निकलने का समय अभी जरूर है, लेकिन शायद अगले 48 घंटे के अंदर सर्दी अपने रुद्र रूप में होगी। हर कोई घर से बाहर निकलने से पहले सोचने पर मजबूर होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उससे तो यही लगता है सर्दी बैकफुट पर है, लेकिन गिरते टेम्परेचर के साथ ही जल्द ही फ्रंट फुट पर आकर सर्दी आपको सताने वाली है। ये वो समय है जब सर्दी कम होने लगती है, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा होने वाला है। न जाने सर्दी अपना कौन सा रूप दिखाने वाली है, न जाने कितना परेशान करने वाली है। ये तो भगवान ही जानता है कि सर्दी क्या करामात करने वाली है। बीते कुछ दिनों की मामूली राहत के बाद एक बार फिर से दिल्ली में कोल्ड ब्लास्ट होने की आशंका है। संभावना है कि दिल्ली में पारा 0 या उससे भी नीचे जा सकता है। पहाड़ों पर चल रही बर्फबारी दिल्ली में हाड़ कपा सकती है। इस बात में शायद भी कोई शक हो कि 48 घंटे के अंदर जबरदस्त शीतलहर की वापसी हो रही है। ऐसे में साफ है कि शीतलहर अगर बढ़ी तो ठंडी हवाओं से परेशानी होगी। तापमान धीरे धीरे गिरता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी। ये चाहे सर्दी का गुमान होगा, जनवरी में सब कुछ जाम होगा। अगर 0 डिग्री का तापमान होगा तो सोचिए कैसा ये जहान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मौसम वैज्ञानिकों ने इतना तो साफ कर दिया है कि सर्दी अभी और परेशान करने वाली है। अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिसमें आपको यह बताएंगे कि किस राज्य में प्रचंड ठंड की मार पड़ सकती है। सर्दी का भयानक रूप कब और किस जगह पर आपको देखने को मिल सकता है। बारिश आएगी, आफत बरसाएगी, अब दिखेगा ठंड का प्रचंड रूप। बढ़ेगी हवा की रफ्तार, पड़ेगी ठंड की मार। अब तक शरीर के हाड़ पहाड़ की ठंड में कांपते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान के कई राज्यों में ऐसी सर्दी का प्रकोप देखने को मिल सकता है जो बचे हुए जनवरी में सब जाम कर देगा, परेशान कर देगा आम जन को, कंपकपाएगा जन जन को, शायद बर्फ की तरह ठंडा कर देगा तन और मन को। हिमालयों में होने वाली बर्फबारी अब मैदानी इलाकों पर भारी पड़ने वाली है। अब की बारी वो होने वाला है जो अब तक किसी ने सोचा नहीं होगा। मौसम विभाग भी थोड़ा चिंतित जरूर है, इसीलिए तो खतरनाक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आम तरह से चलने वाली जिंदगी ठंड की वजह से जाम हो जाएगी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और कर्नाटक में मौसम की भयानक मार पड़ सकती है। इसमें सबसे ज्यादा मुसीबत पश्चिमी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पड़ेगी। इन इलाकों में शीतलहर से खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। घने से भी ज्यादा कोहरा परेशान कर सकता है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी। वहीं अरब सागर में 50 से 55 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सिक्किम और असम जैसे राज्यों में ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। बारिश की भी संभावना लगातार जताई जा रही है। इतना भी साफ है कि अगर बारिश होती है तो भी पारा गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। थोड़ी राहत के बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कोहरे और शीतलहर के साथ 0 डिग्री तापमान जैसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर रही है।
उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ में बर्फ की सफेद परत जम चुकी है, तो हिमाचल प्रदेश के मनाली और औली के अलावा लाहौल, रोहतांग में भी बर्फबारी का नजारा दिखाई दे रहा है। केलांग में तो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वहां पर तापमान -7 डिग्री से नीचे चला गया। अब पारा माइनस में जाएगा तो अंदाजा लगाइए क्या से क्या हो जाएगा। पहाड़ से मैदान तक तापमान का तांडव, बढ़ती ठंड से कांपेगा दिल्ली एनसीआर। हिमाचल के शिमला से उत्तराखंड के औली तक जमकर आसमान से बर्फ बरस रही है। बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में होना लगभग तय ही बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में अगले 2 दिन जबरदस्त सर्दी की भविष्यवाणी कर दी है। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में फिर से घने कोहरे और कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी रात और सुबह के समय घना कोहरा होने की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कई जगहों पर ठिठुरन बढ़ सकती है। ठंड की वजह से हाथ पैर कांप सकते हैं। मौसम विभाग ने तो बता दिया कि अब आप खुद भी तापमान को भाप सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक क्या हो सकता है, देश के कई हिस्सों में ये भी आप मन ही मन माप सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों के अंदर घने कोहरे की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से और बिहार में भी कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। जानकारी के मुताबिक आगामी समय में दिल्ली के तापमान में गिरावट होना तय है। ठंडी हवाएं राजस्थान और गुजरात की तरफ से चलनी शुरू हो गए हैं, जहां न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में जल्द तापमान गिर सकता है। मौसम विभाग की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है, जिसके मुताबिक तापमान सामान्य से काफी नीचे गिरने वाला है। गिरावट सिर्फ रात और सुबह के समय ही नहीं, बल्कि दिन में भी तापमान औंधे मुंह गिरता हुआ नजर आएगा। दिल्ली के बाहरी और गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली के मुख्य इलाकों में तापमान 0 से 1 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक कोई माइनस तक तापमान जाने का अनुमान लगा रहे हैं, तो कोई 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना जता रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ऐसे किसी भी पूर्वानुमान से सहमत नहीं दिख रहा। हाँ, इतना जरूर है कि विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, यानी मौसम क्या खेल दिखाएगा ये शायद कोई नहीं जानता। मौसम विभाग ने जो आधिकारिक पूर्वानुमान बुलेटिन निकाला है, उसके मुताबिक दिल्ली में कुछ समय के अंदर शीतलहर एक बार फिर से वापसी करेगी, जिसकी वजह से पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाएं हैं। ये बर्फीली हवाएं पहले ही पंजाब, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में चलने लगी हैं और वहां तापमान भी गिरने लगा है। तस्वीरों को देखिए और याद कीजिए, आज से कुछ दिन पहले ऐसे ही तस्वीरें आपके घर के आसपास रही होंगी। सड़कों पर निकले होंगे तो कोहरा ही कोहरा नजर आया होगा, जिसकी वजह से न जाने कितने हादसे भी हुए। विजिबिलिटी काफी कम रही, तो अनुमान लगाइए अगर पहाड़ी इलाकों में रहने वाला तापमान मैदान पर पहुंचेगा तो कितना तांडव मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि लोहड़ी का त्योहार होता है या फिर मकर संक्रांति होती है तो थोड़ी सी ठंड कम हो जाती है और उसके बाद ठंड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है वो वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां ठंड और भी बढ़ सकती है तो यह साफ है लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। हो सकता है सर्दी में अलाव के सहारे बैठे लोगों की उस समय आग सेकने से भी कोई फायदा ना मिले, कोई राहत उनको ना मिले, क्योंकि उम्मीद यह जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही सर्दी अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। आगामी दिनों में ठंड के आगे फेल होगी आग, सर्दी के आगे फीके पड़ जाएंगे अलाव। पहले जरा इन आग सेकते लोगों को देखिए। जो आज की सर्दी में अलाव के सहारे बैठकर अपना समय गुजार रहे थे, लेकिन शायद इस बात से अनजान होंगे कि अब ऐसी सर्दी से सामना होगा जिसके आगे आग भी फीकी पड़ सकती है। आने वाली सर्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों का तापमान मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है। तो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं।
हरियाणा में भी शहरों से लेकर गांव तक तापमान में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ मकर संक्रांति के साथ ही अक्सर सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है, वैसा अभी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। सरकार ने भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाकर 21 जनवरी तक कर दी है, जो पहले 15 जनवरी तक थी। यानी कोई तो वजह रही होगी जिसकी भविष्यवाणी की जा रही है, और उसके भयानक रूप को देखते हुए सब सतर्क हैं। मकर संक्रांति के बाद भी ठंड की आफत, तो देरी से निकलेंगे सूर्य देवता। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। सूर्य देव हमारी यानी पृथ्वी की ओर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सूर्य नारायण पृथ्वी के पास आने लगते हैं, सर्दी कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है। कहते हैं इस समय की धूप हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। ठीक वैसे ही मकर संक्रांति के दिन धूप निकली, लेकिन अगले कुछ दिनों तक ऐसा होना असंभव सा लग रहा है, जो अमूमन होता आया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बहुत जल्द सर्दी का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। उस राउंड के अनुमान लगाने भी मुश्किल है। हो सकता है कि सर्दी काफी ज्यादा हो जाए। एक तरफ जहां तापमान 2 से 3 डिग्री पहुंचा तो शरीर कांपने लगा। गर्म कपड़ों के सहारे लोग घरों से बाहर निकले। ज्यादातर लोग गांव से लेकर शहरों में दफ्तरों तक अलाव के सहारे दिन भर बैठे रहे। हरियाणा की इन तस्वीरों को ध्यान से देखें, आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा होगा। आग की तेज लपटों से ठंड पर कंट्रोल कर रहे लोग काफी आराम से अपना समय गुजार रहे थे, लेकिन इनको शायद ही पता होगा कि अब ऐसी सर्दी आने वाली है जो आग को फील कर सकती है। सर्दी की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। अलग अलग तरह की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, तो इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सर्दी बढ़ी तो बीमारियां भी बढ़ेंगी। मेरे को खांसी जुकाम हो रखा था और ज्यादा ठंड होने के कारण मेरे को बुखार हो गया था और मैं एडमिट था। मेरे को अब छुट्टी मिली है और सभी को मेरी बेनती है कि घर से देख कर निकले। ठंड ज्यादा हो रही है और एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं यहाँ। मेरे को थोड़ा सा खांसी जुकाम था, इसलिए थोड़ी मैं सोच रहा था कि बुखार ना हो जाए, इसलिए मैं चेकअप के लिए आ गया था यहाँ से। चेकअप करा लिया मैंने, मेरे अपना टेस्ट कराया मैंने, टेस्ट मेरा क्लियर आया। खांसी की मैंने अपना खांसी जुकाम की दवाई ले ली है मैंने। फिर गिरेगा पारा, क्या करेंगे बेसहारा। भयानक ठंड से बचने की बड़ी चुनौती। दूसरी ओर राज्य में बेसहारा लोग भी काफी हैं, जो रैन बसेरों में रात गुजारते हैं। प्रशासन की ओर से समय समय पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की दावे किए जाते हैं। बिस्तर की सुविधा के तकिए और कंबल भी हैं, लेकिन जहां पर रैन बसेरे नहीं हैं, उन जगहों पर बेसहारा लोगों के लिए काफी मुश्किलें होने वाली हैं। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रही ठंड से लोगों का जीना परेशान हो गया है। कहीं ना कहीं लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के इंतजामात कर रहे हैं। आग से भी लोग ठंड भगाने का काम कर रहे हैं, अलावों का सहारा ले रहे हैं। तो क्योंकि जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं वाहन चालक भी इससे खासे परेशान है, क्योंकि विजिबिलिटी भी काफ़ी कम सड़क पर हो जाती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ठंड पड़ रही है, तो लोग भी आग का सहारा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेश फौजी नाम है जी। कैसे देख रहे हैं, ठंड ज्यादा है क्या? ठंड ज्यादा है, आग जला के बैठे हुए हैं। जो रास्ते निकलने बढ़ने वाले हैं वो सब आग का ही सहारा ले रहे हैं। सर्दी बहुत है। बताओ बेटा, तुम भी बताओ। कैसे मारते हैं? सर्दी ज्यादा है क्या आपकी बात? हाँ, बहुत ज्यादा है, इसीलिए आग पे बैठे हुए। तो सर्दी ज्यादा है? सर्दी ज्यादा है। अब की बार ज्यादा पड़ी है, पिछली बार कम थी क्या? नहीं, अब की बार ज्यादा। अब की बार ज्यादा। अब की बार ज्यादा। अब की बार ज्यादा ठंड। हाँ। आप भी सर्दी सेक रहे हैं? हाँ। ज्यादा ठंड है? बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग जलाई गई है और तमाम जो राहगीर हैं वो भी यहाँ पर आग सेकने के लिए पहुँच जाते हैं, क्योंकि सर्दी से अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। रोजमर्रा के लिए सुबह सुबह नौकरी पेशा और वाहन चालकों को कितनी परेशानी हो सकती है, इसका अंदाजा भी धुंध भरी धुंधली तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। पल्लमगढ़ के नेशनल हाईवे पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ठंड का प्रकोप जारी है और कहीं ना कहीं जो विजुअलिटी इतने कम होने के कारण धुंध अब भी छाई हुई है और जो वाहन चालक को अपनी लाइट जला कर जो
जा रहे हैं अपने गंतव्य के लिए, काफ़ी परेशानी का सामना वाहन चालकों को करना पड़ रहा है। लगातार धुंध का सितम जारी है और कहीं ना कहीं सुबह 10 बजे का टाइम हो रहा है और अब भी जो धुंध पड़ रही है और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम सोनू नागर है। सोनू, किस तरह की अब ठंड पड़ रही है आपकी बात? आपकी बहुत ही ज़्यादा, पहले से काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई है और इस सर्दी में हमारा घर से बाहर निकलने के लिए भी दिल नहीं कर रहा है और हमें सहारा लेना पड़ रहा है आग का। अभी काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, इससे लोग बागों को परेशानियां भी हो रही है और हमारे बड़े भाई हैं, जरा इनसे भी बात कीजिए। क्या कहेंगे सर? हेलो, नमस्कार, मैं राजू ब्रिजवासी हूँ सर। अब की बार पहले से काफ़ी ज़्यादा ठंड है और इस ठंड में काम पर भी जाने का मन नहीं कर रहा। लोग बाग काम पर जाने के लिए, निकलने के लिए काफ़ी बेताब हुए पड़े हैं। गाड़ी घोड़ियाँ, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि जितने भी रोड पर गाड़ी घोड़े और भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन है जी, मैं दिल्ली की बार किस तरह की ठंड देखने को मिल रही सर, है? कल तो थोड़ी धूप थी लेकिन आज बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, ठंड है, उसकी वजह से हमारा घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो अपनी आग का सहारा लेना पड़ रहा है हमें। तो पहले से ज़्यादा काफ़ी ठंड, काफ़ी ज़्यादा ठंड है सर, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो ठंड का प्रकोप जारी है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले की ठंड नहीं है जिसके लेके लोगों को कल राहत तो मिली थी सर्दी से, अब कहीं राहत देखने को नहीं मिल रही है लोगों को। कोहरे ने कहर बरपा रखा है, धूम के आगे जिंदगी धुंधली हो गई है। आगामी दिनों में शायद ये लगेगा कि धूम कहीं खो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो करीबन आधे घंटे की रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। आपसे अपील भी है कि सर्दी से बचाव के लिए जरूरी उपाय अपनाते रहें, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी अभी गई नहीं है। अगले कुछ दिनों तक पारा गिर सकता है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ सकती है और इसीलिए हम कह रहे हैं माइनस में तापमान, जमेंगे मैदान। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।